Hello students, how are you? You might be fit, happy, healthy and be in good mood to study. Please, आपको बहुत अच्छा समय मिला है, वेकेशंस है, जो भी वीडियोस आ रहे हैं उनके नोट्स बनाइए, प्रॉपर न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करिए क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से एक न्यूमेरिकल जरूर आना है। जो आज का वीडियो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के न्यूमेरिकल्स में से दो न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो जेई और जेई मेंस और नीट में पूछे गए हैं और इन न्यूमेरिकल्स का बोर्ड में भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो इन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल आते हैं तो इन्हीं टॉपिक में से, इन्हीं न्यूमेरिकल्स में से पूछे जाए। ओके, वापस आते बच्चों, जैसा का लिखा हुआ है यहाँ पर, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो कितना 30 ग्राम है, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम है। हैज़ अ वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल्स। उसका जो वेपर प्रेशर है 2.8 किलो पास्कल है। मतलब जो सोल्यूशन है, जब उसमें 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप कर देते हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर में, तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल हो जाता है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या है, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में 18 ग्राम ऑफ वाटर मिक्सअप कर दिया तो सॉल्वेंट का मास बढ़ जाएगा। पहले सॉल्वेंट 90 ग्राम था, अब सॉल्वेंट 108 ग्राम हो जाएगा। तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तो पहली कंडीशन हम पहले देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी कंडीशन भी देख लेंगे। ध्यान रखना, फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर, हमने 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड अप कर दिया, या हम चाहे ऐसा, इसको ऐसे इस तरीके से कर। ओके, यहां हम फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं और दूसरी तरफ हम सेकेंड कंडीशन लिख लेंगे। सेकेंड कंडीशन, ओके। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच, 90 ग्राम, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी सॉल्यूशन 2.8 किलो पास्कल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब फाइंड आउट क्या करना है आपको, फाइंड आउट मोलर मास सॉल्यूट का करना है आपको। सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है। ओके, दैट इज कैपिटल एम। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कैलकुलेट करनी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन प्योर फॉर्म। वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, and that is P नॉट वाटर। अब यहाँ P नॉट वाटर ना यूज करके हम P नॉट सॉल्वेंट, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा P नॉट सॉल्वेंट है तो इसको ही रखेंगे। ओके बच्चों, ये पहली कंडीशन हो गई। ये पहली कंडीशन हमारे पास। अब दूसरी कंडीशन जरा हम देख लेते हैं। फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू द सोल्यूशन। देखिए सॉल्यूट का मास उतना ही रहेगा, सॉल्यूट 30 ग्राम ही रहेगा। तो दूसरी कंडीशन में मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 30 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ सॉल्वेंट, इनिशियली सॉल्वेंट कितना था, 90 ग्राम था। अब 30 ग्राम, सॉरी 18 ग्राम और मिक्सअप किया तो 108 ग्राम हो गया बच्चों। सॉल्वेंट का मास इतना हो। जब आपने 18 ग्राम ऑफ वाटर उस सोल्यूशन में और मिक्सअप कर दिया, सॉल्वेंट और बढ़ा दिया, तो अब जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का 2.9 किलो पास्कल हो जाता है। पी डैश सोल्यूशन, नया वेपर प्रेशर 2.9 किलो पास्कल। आपको कैलकुलेट यही करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है और पी नॉट वाटर कैलकुलेट करना है। ये कंडीशंस है। तो पहले कंडीशन हम ये वाली सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे इस तरफ। ओके, देखो फॉर्मूला हमारे पास में क्या है बच्चों, पी नॉट सॉल्वेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब भी किसी भी प्योर सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप करोगे तो ऐसे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा। तो RLBP ही आप लगाएंगे, पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट equals to mole fraction of solute
नॉन वोलाटाइल, मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिखते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों पी नॉट सॉल्वेंट आपको कैलकुलेट करना है, इसको ऐसे ही रखिए। अब वैल्यूज पुट कर लीजिए, माइनस पी सोल्यूशन 2.8 किलो पास्कल। देखो दोनों ही जगह, यहाँ भी किलो पास्कल में दिया हुआ है 2.8 किलो पास्कल, यहाँ भी दिया है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, किलो पास्कल में ही रखिए इसको, अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 30 ग्राम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। मोलर मास अननोन है और इसको हमने कैपिटल एम माना है, 30 अपॉन एम अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 30 अपॉन मोलर मास 30 बाई एम प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मीन्स मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और इसका मास कितना है 90 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18। ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ेंगे। इस कंडीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अभी दो अननोन है, दो अननोन चीजें हैं, तो दो अननोन चीजें एक साथ में कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ से नहीं, एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब देखो बच्चों, ये पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट रखें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2.8 अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। अब इस तरफ भी देखिएगा, ये हो जाएगा 30 अपॉन एम, 30 अपॉन एम 18 5 to 90, 5 एलसीएम लीजिएगा, 1 माइनस 2.8 पी नॉट सॉल्वेंट। अब चला यहाँ एलसीएम लीजिए, ये 30 अपॉन एम तो है ही, एम विल बी द एलसीएम, इट विल बी 30 प्लस 5m, सॉरी यहाँ हम 30 अपॉन एम, शुड बी 30 अपॉन एम, शुड बी 30 अपॉन एम, यहाँ हम ऐसे लिखेंगे 30 अपॉन कैपिटल एम, 30 अपॉन एम, 30 अपॉन एम। और ये अब देखो m से m गया, नाउ इट बिकम्स 1 माइनस 2.8 पी नॉट सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर फॉर्म, ये रहेगा। अच्छा यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको 30 कर लें, यहाँ से 5 कॉमन मिलेगा, 5 6 प्लस कैपिटल 5 कॉमन लिया, 5 से कट करिए, 5 6 इट बिकम्स 6 अपॉन 6 प्लस एम। ओके, नाउ ये 1 को उस तरफ ले जाइए, 1 को उस तरफ हम ले जाते हैं, तो जब 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो -1 होगा, और जब माइनस ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी 2.8 अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1 माइनस, क्योंकि जब 1 उधर लेगा तो -1 हुआ, और जब इस माइनस को लेगा तो 1 माइनस होगा। सिक्स प्लस एम माइनस 6 अपॉन 6 प्लस एम, 6 से 6 गया, इट बिकम्स m अपॉन 6 प्लस एम। तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो इस तरीके से, पहली इक्वेशन जो बनती है वो इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, और इसको रखकर सेकेंड कंडीशन की भी इक्वेशन बनाएंगे, 2.8 अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू m अपॉन m प्लस 6। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, पहली कंडीशन की इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब हम सेकेंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। यहाँ भी फार्मूला वही लगेगा, फार्मूला क्या लगेगा, पी नॉट सॉल्वेंट, ये तो चेंज होने वाला नहीं, कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है, पी नॉट सोल्यूशन रिलेटिव क्लोरीन वेपर प्रेशर अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट। ओके,
इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला वही रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन सॉल्वेंट का जो मास है वो चेंज हो जा रहा है, एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ओके, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे लिखे, पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट माइनस पी नॉट सोल्यूशन, पी डैश सोल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, अलग अलग कर ले। तो ये पी नॉट सॉल्वेंट अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट 1 हो जाएगा, 1 माइनस पी डैश सोल्यूशन। हमने क्या किया, यहाँ पर डिनोमिनेटर को अलग अलग किया, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस कर लिया, तो दिस अपॉन दिस बिकम्स 1। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारा 30 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अननोन है कैपिटल M, 30 अपॉन M आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 108 डिवाइडेड बाय 18। तो आप चाहे देखेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, 6 रहेगा। ओके, तो आप सॉल्व करिए 1 माइनस पी डैश सोल्यूशन। अच्छा, पी डैश सोल्यूशन कितना है 2.9 किलो पास्कल, वैल्यू पुट कर दीजिए 2.9, पी नॉट सॉल्वेंट वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये रहेगा 30 अपॉन M अपॉन 30 प्लस 6M अपॉन M, M से M गया, ठीक है। Now it will become 1 माइनस, देखिए कहीं कुछ कॉमन मिल रहा है, अगर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन आप निकालिएगा, यहाँ कॉमन मिलेगा 6, इट विल बिकम 30 अपॉन, ओके 30 प्लस 6M कॉमन लीजिए, 6 कॉमन लीजिए, 30 अपॉन 6, 5 प्लस M, तो 6 5 जा। Now the equation will become 1 minus 2.9 upon P naught solvent, P naught solvent equals to 5 upon 5 plus M। अब ये 1 उस तरफ ले जाइए विद माइनस साइन भी ले जाना है, माइनस साइन भी ले जाना। Now the equation will become 1 उस तरफ ले जाएंगे तो -1 होगा, और जो माइनस ले जाएंगे तो 1 माइनस हो जाएगा। 1 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस M, तो 5 प्लस M माइनस 5 से 5 M अपॉन 5 प्लस M। तो सेकेंड कंडीशन जो हमारी हो जा रही है 2.9 अपॉन P नॉट सॉल्वेंट इक्वल्स टू M अपॉन 5 प्लस M, दिस इज सेकेंड कंडीशन। अब देखिए फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन को देख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाए। 2.9 अपॉन P नॉट सॉल्वेंट, देखो दोनों ही कंडीशन में 2 अननोन है, 2 अननोन वैल्यूज है, तो क्या करना है डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, P नॉट सॉल्वेंट ये अननोन चला जाएगा। तो जो आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे आप 2.8 अपॉन P नॉट सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 2.9 upon P naught solvent equals to M upon M plus 6, M upon M plus 5। P naught solvent गया, M upon गया, ये ऊपर आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए क्या कंडीशन होगी हमारे पास में, जो वैल्यू बची है 2.8 अपॉन 2.9, यहाँ पर M प्लस 5 ऊपर जाएगा, M प्लस 6 नीचे,
ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 28 m प्लस 6 इक्वल्स टू 29 m प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने पॉइंट हटाने के बाद, क्योंकि दोनों में पॉइंट सेम है तो इट विल बिकम 28m 168, it will become 29m 145। ठीक है, और m को और m को एक तरफ लीजिए, जो भी m से रिलेटेड वैल्यूज है एक तरफ लीजिए। 145 माइनस 168, आई थिंक माइनस m minus 23, m is molecular mass 23 ग्राम पर मोल। अच्छा, आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल गया है उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। अब आप किसी भी इक्वेशन में इस m की वैल्यू पुट करिए और P नॉट सॉल्वेंट आपको मिल जाएगा। इक्वेशन 1 में रखिए, पुटिंग m इक्वल्स टू 23 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। 2.8 अपॉन P नॉट सॉल्वेंट। अब m की जगह जो भी m है 23 अपॉन 23 प्लस 6, ये वैल्यू आ गई। ओके, नाउ अब P नॉट सॉल्वेंट कितना होगा? P नॉट solvent will be 2.8, इधर आ जाएगा 29 by 23 and that unit will be kilopascals। तो अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे 29 और 28 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एट 81.2 अपॉन 23। ओके, अब आप 23 से इसको डिवाइड करिए 812, ठीक है। 23 3 जा 69, that is how much? 12 122, 23 4 जा 5 जा 115, 3 जा, so it comes to be 3.53 kilopascals, that is the vapor pressure of water in pure form, और ये नियरली 23.8 mmHg के बराबर आएगा। mmHg में अगर आप चेंज करेंगे तो 23.8 mmHg आता, लेकिन चूंकि किलो पास्कल में दिया तो किलो पास्कल में ही बनेगा 3.5। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है तो पॉइंट लिया था हमने, 812 लिखा था तो करके फिर 35.3 आया तो पॉइंट हम एक के बाद लगाए 3.5। ओके बच्चों, अब जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ये जेईई मेंस में क्वेश्चन आया है, प्लीज सही से देखिए, जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है।
और दूसरा जो क्वेश्चन है वो नीट में आया है और बोर्ड में भी आया है। ठीक है, अगले दो क्वेश्चन नीट और बोर्ड दोनों में ही आए। तो अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस का क्वेश्चन है। एन एक्वस सॉल्यूशन, कोई बात नहीं बच्चों, न्यूमेरिकल आप एक ही स्ट्रेच में मत देखिए, मत करिए, दो वीडियोस हैं तो एक एक वीडियो के न्यूमेरिकल्स अलग अलग करिए, आराम से करिए और समझ कर करिए। 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एग्जैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें। एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट, जेईई मेंस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आ चुका है 2016 में। एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1.004 बार। ओके, एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे ही नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बच्चे सुनते हैं तो यहाँ पर वो दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगाने लगते हैं, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट लगाने लगते हैं, जबकि नहीं भाई, यहाँ तो RLPP लगेगा। व्हाट इज द मोलर मास? मोलर मास क्या है सॉल्यूट? पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का हमें वेपर प्रेशर पता है, P सॉल्यूशन 1.004 बार। जो वेपर प्रेशर पता है तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लगने की बात ही नहीं बनती है। यहाँ पर तो रिलेटिव लॉयरिंग वेपर प्रेशर ही लगेगा। ओके, 2% का सॉल्यूशन, 2% सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा? 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाई 2% का मतलब क्या है? 2 ग्राम जो सॉल्यूट है वो है is present in 98 ग्राम सॉल्वेंट, 98 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट हाउ मच? 2 ग्राम। मोलर मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास भी आपको यहाँ से पता चल गया है। और सॉल्वेंट कौन है? जब तक नहीं गिवन हो तब तक वाटर को ही मास लीजिए, दैट इज 98 ग्राम। ओके, मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज कैपिटल M। बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पड़ रहा है हमारा, फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सॉल्यूशन। बच्चों हमें P नॉट सॉल्वेंट नहीं गिवन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अब क्या करें भाई, यहाँ और सब चीजें दो अननोन हो जा रहे हैं, हमें P नॉट सॉल्वेंट भी नहीं पता है। बच्चों वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर P नॉट सॉल्वेंट क्या लेंगे आप? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 1.004 बार है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितने पर होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, याद है BP 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रेशर कितना होता है? हाउ मच प्रेशर? प्रेशर कितना होता है?
कि जो प्रेशर होता है वो से इट इज 1 बार, वैसे 1 atm भी लिखते हैं, 1 atm प्रेशर इज 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर होता है। बॉइलिंग कितने प्रेशर पर होती है? 1 atm पर होती है। मीन्स पी नॉट सॉल्वेंट, पी नॉट सॉल्वेंट कितना मिल गया? दैट इज 1 atm। यहाँ क्लू छुपा हुआ है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का, पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्योर फॉर्म में, और बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कितना होता है? 1 atm, और 1 atm कितना होता है? 1.013 बार। बाद में ही तो रखना है, बाद में गिवन। तो देयरफॉर यहाँ जो आप लिखेंगे पी नॉट सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर प्रेशर 1.013 होगा, जो प्रेशर होगा 1.013 बार। ये ध्यान देना, इसीलिए पूछा गया। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम ये बॉइलिंग पॉइंट का, वो बहुत सारे बच्चे 23.8 mmHg और ये सब रखते हैं। इतना रखिए, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इतने पर होता है। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, देखिए वैल्यूज पुट करिए। पी नॉट सॉल्वेंट कितना है? 1.013। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होता है? एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ओके बच्चों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। अच्छा, मोलर मास तो आपको कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैपिटल M, इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्वेंट क्या है? वाटर है, तो 98/18। ठीक है, इसको जरा सही से देख लीजिएगा। ये क्लू यहाँ यही है, यहीं पर बच्चे नहीं कर पाते। वैसे न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसलिए जेईई मेंस का न्यूमेरिकल ट्रिकी है। कुछ नहीं होता है इनमें, बस ट्रिक होती है, वो पकड़नी होती है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है प्योर फॉर्म में, और जो वेपर प्रेशर होता है उस समय, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जिस पर बॉइलिंग होती है, दैट इज 1 atm एंड दैट इज 1.013 बार। बस यही नोट करके इसमें रखना है और कुछ नहीं है। अब हम लोग जो है बच्चों इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ओके, इसको हम उसी ट्रिक से 1.013 अपॉन 1.013 इट बिकम्स 1 माइनस 1.004 अपॉन 1.013। इसको ऐसे रखेंगे, एलसीएम लीजिए उस तरफ, 2 अपॉन कैपिटल N। एलसीएम अगर आप लेना चाहें तो लीजिए, इट विल बी 2 into 18 प्लस 98 into कैपिटल M। एलसीएम ले लीजिए एंड इट विल बी 18M। M से M गया बच्चों, ठीक है। इसको अभी ऐसे ही रखिए, जब तक उस तरफ पूरा सॉल्व नहीं हो जाएगा तब तक हम इस 1 को उस तरफ नहीं ले जाएंगे। इट विल बी 2 अपॉन, अच्छा ये 18 ऊपर चला जाएगा इस, और यहाँ ये चीज़ यहाँ आ जाएगी। बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। 2 into 18 अपॉन 2 into 18 प्लस 98M। कुछ भी कॉमन मिल रहा हो, शायद मेरे हिसाब से 4 कॉमन, 2 कॉमन मिलेगा, 2 कट सकता है, 2 कॉमन ले लेते हैं। 1 माइनस, यहाँ पॉइंट कट करिए, 2 कॉमन मिला, इससे 2 हटा दिया हमने, 18। इसको लिखेंगे 2 into 18, 2 कॉमन लीजिए। अच्छा 2 क्या 4 भी कॉमन मिलेगा हमें, 4 कॉमन लेते हैं, तो इट विल बी 9 should be 2 9 and this is 49. It should be 18, तो 2 कॉमन लिया, 2 से 2 गया। अब देखिए 1 माइनस 1004 अपॉन 1013, 18 अपॉन आई थिंक 67। 1 को इस तरफ ले जाइए, 1004 18 प्लस 49 है, सॉरी 49 है।
अब यहाँ 1 को उस तरफ ले जाइए, जो 1 को आप उस तरफ ले जाएंगे 18/18 प्लस 49m माइनस 1। एलसीएम लीजिए और सॉल्व करिए इसको, तो ये हो जाएगा 1004/1013 अपॉन 18 अपॉन एलसीएम लीजिए 18 प्लस 49m माइनस 18 माइनस 49m। 18 से 18 गया, ठीक है। तो ये होगा 104/1013 माइनस 49m अपॉन 18 प्लस 49m। क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, करना पड़ेगा आपको। 1004, हाँ बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कमिट किया है। यहाँ पर ये यहाँ -1 रहेगा हमारा, शुड बी माइनस, इट शुड बी माइनस रहेगा, क्योंकि हम उधर लेगा तो -1 होगा, माइनस रहेगा। ओके, तो अब ये माइनस माइनस कट गया। 104/1013 49m अपन 18 प्लस 49m। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 1004 18 प्लस 49m इक्वल्स टू 1013 इंटू 49m। फाइन, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1004 इंटू 18 प्लस 1004 इंटू 49m इक्वल्स टू 1013 इंटू 49m। ये 49 वाला एक तरफ ले लीजिए, आप एक की तरफ लीजिए। ओके, तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम 1004 इंटू 18 इक्वल्स, इसको और सिंपल तरीके से किया जा सकता है। तो पहले ही हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते, कोई बात नहीं। अब जब हो गया तो यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 49m माइनस 1004 इंटू 49m। बच्चों 49m कॉमन मिल रहा है, कॉमन लीजिए आप, कॉमन लीजिए 49। और भी शॉर्ट तरीके से हो सकता है, तो आपको शॉर्टकट अगर थोड़ा और है तो उस तरीके से करिए। 1004 इंटू 18 इक्वल्स टू 49m, कॉमन लिया। 1013 माइनस 1004, इट बिकम्स 9, तो इट बिकम्स, ऐसे लिखे बच्चों 49m इंटू 9 इक्वल्स टू 1004 इंटू 18। तो therefore m equals to 1004 into 18 upon 49 into 9 ग्राम पर मोल। 9 2 जा 18। अब ये शब्द किसी से भी कटने वाला नहीं, इसको आप मल्टीप्लाई करके 2008 डिवाइडेड बाय 49 ग्राम पर मोल। आप इसको सॉल्व करके आंसर निकालिएगा। अगर आप 49 से डिवाइड करते हैं, 49 से 2008, ओके, इट विल बी 4 times 196, 436, 4 4 जा 16, 196, 448 नहीं जा रहा है तो 0 बढ़ाइए और पॉइंट लगाइए। ओके, तो इट विल बी 9 जा 9 1 जा 9 9 जा 81, 441 39
लगभग 7, तो इट विल बिकम 40.97 ग्राम पर मोल। लगभग 8 भी कर सकते हैं, 8 में 392 आ जाएगा। 8 9 जा 72, 8 4 जा 32, ठीक है। 9 9 जा 81, 9 4 जा 36, 4 41, यहाँ 39 हुआ। जीरो बढ़ाया, बहुत सारे बच्चे 4.97 लिखते हैं, ठीक है। वैसे भी आप देख लीजिए 49 इंटू 40 नियरली 2000, 4 करोगे तो 200 समथिंग आएगा, ठीक है। 40.97। ओके बच्चों, थोड़ा सही से इस चीज को देखिएगा। अब अगला वो क्वेश्चन जो बोर्ड में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है, नीट में भी आया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड और नीट दोनों में ही आ चुका है ये क्वेश्चन। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, सही से देखिएगा, ये बोर्ड में भी आया है और नीट में भी आया है। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर प्योर फॉर्म में है इज 12.3 किलो पास्कल at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of one molar solution of non-volatile solute in it। बच्चों प्योर वाटर का, प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर दे रखा है आपको। सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन का मोलर मास, 1 मोलर सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है। देखिए दिया क्या है, P नॉट सॉल्वेंट दैट इज 12.3 किलो पास्कल। रहने दीजिए, आंसर भी किलो पास्कल में ही आएगा। अच्छा 1 मोलर, और तो कुछ नहीं दिया है। रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर में लगाना है तो P सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, P सोल्यूशन। बच्चों जरा देखिएगा, मैं इस तरफ फार्मूला लिखता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, P नॉट सॉल्वेंट माइनस P सोल्यूशन, नो प्रॉब्लम। P सोल्यूशन आपको गिवन, कैलकुलेट करना है। P नॉट सॉल्वेंट आपको गिवन है, सॉरी P नॉट सॉल्वेंट गिवन है और P सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है। इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। कुछ भी नहीं गिवन है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, कुछ भी नहीं गिवन है। यहाँ देखिए, अब यहाँ जो 1 मोलर है ये बताएगा आपको। 1 मोलर, मोलालिटी का जरा डेफिनेशन याद करिए, इंटरप्रिटेशन लिखवाया था। 1 मोलर का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इंटरप्रिटेशन लिखिए, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस कराया था। 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg, दैट इज व्हाट, ग्राम में 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा सॉल्वेंट कौन है, वाटर। तो यहां से क्या मिला आपको, एन सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने होंगे, 1। मास ऑफ सॉल्वेंट हाउ मच, 1000 ग्राम। मोलर मास जानते हैं, एन सॉल्वेंट आप कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन आसान है। मोलर मास, और मोलर मास किसका, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट इज वाटर। सॉल्वेंट पानी है आपका, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 अपॉन 18 ग्राम पर मोल।
तो ये हो जाएगा 55.55। देखिए बच्चों, एन सॉल्यूट 1 है, एन सॉल्वेंट आपका 55.55 है। इन वैल्यूज को पुट करिए। अच्छा, इसको हम वैसे ही कर लेते हैं, 1 माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट सॉल्वेंट, वैल्यू पुट कर देंगे। मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1 प्लस 55.55। ओके, ये हो जाएगा 1 अपॉन 56.55। 1 उस तरफ ले जाइए विद माइनस साइन, माइनस साइन के साथ में उस तरफ ले जाइए। जब माइनस साइन के साथ उस तरफ ले जाएंगे तो ये 1 माइनस 1 अपॉन 56.55 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 56.55 minus 1 upon 56.55. This will become 55.55 upon 56.55. पॉइंट हटा दीजिए, हटाइए पॉइंट। Therefore P solution आपको कैलकुलेट क्या करना है? P solution कैलकुलेट करना है, that is P naught solvent into 555 upon 5655। P naught solvent की वैल्यू पुट करिए और उसको कैलकुलेट करिए, एंड दैट यूनिट विल बी किलो पास्कल। किलो पास्कल में होगा, ध्यान रखिएगा। क्लू पॉइंट इज 1 मोलल। 1 मोलल का अगर इंटरप्रिटेशन आप जानते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा आपको। ओके, न्यूमेरिकल में बस ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको समझनी है और न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा। अच्छा, पी नॉट सॉल्वेंट, पी सोल्यूशन, ध्यान रखिएगा। पी नॉट सॉल्वेंट कितना है? 12.3। अब आपका आंसर सही है या गलत है, आप कैसे चेक करेंगे? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। बच्चों 5 से कट रहा है, 1 जा 3 जा 1 जा। अब डायरेक्टली इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 1 1 3 1 से पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए। दिस इज 11, दिस इज 11 आई से, एंड दिस इज 111। 10 जा तो आप ले नहीं सकते, 9 जा, 11 9 जा, 9 से मल्टीप्लाई करिए। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 7 9 1 जा 9, 11 9 1 जा 9, 10 1 4। This is 1, this is 3, this is 9, 1 3 9 3 1। चलो और नहीं मानते तो और कर लीजिए, 8 टाइम्स आएगा 0.98, क्योंकि 9 टाइम्स किया तो 99 आ जाएगा। दिस विल बी 0.98। तो आप क्या लिखेंगे? 12.3 इंटू 0.98 किलो पास्कल्स। मल्टीप्लाई करिए, 3 के बाद पॉइंट लगाइएगा, ऐसे करिए। 8 3 जा 24, मैं रीचेक कर रहा हूँ। It will be 12.054। 3 के बाद पॉइंट लगाना, 2 ये और 1 ये, किलो पास्कल। तो देखिए सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम है। ओके बच्चों, अब अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आ चुका है। अगला क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन मैं हो सकता होमवर्क में आपको भेज दूं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए,
और प्रैक्टिस करके फिर आप करिए, ओके। या फिर अगले वीडियो में मैं देखूंगा, आपको डाल सकता हूँ अगले वीडियो में और न्यूमेरिकल्स कराकर प्रैक्टिस कराऊंगा। अगले वीडियो में 2-3-4 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करूँगा, ठीक है। हम लोग करेंगे, तो प्लीज़ मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। गुड बाय।